या हस्तिनापुर का युवराज इस युद्ध भूमि में अकेला है। दुर्योधन! दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, दुर्योधन, तुम जीवित हो मित्र। टूटी देह और हताशा से मेरा हृदय अब मेरी आत्मा को बहुत बहुत पीड़ा दे रहा है मित्र। जब तक मैं उन पांडवों की मृत्यु के समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मेरी इस देह से प्राण नहीं छूटेंगे। यदि संभव होता तो मैं स्वयं तुम्हारी देह धारण कर तुम्हें अपना शरीर दे देता मित्र। अब तुम ही केवल मेरी सहायता कर सकते हो मित्र। आदेश करो, बताओ मित्र, मैं क्या कर सकता हूं? जब तक दुख और सच का अनुभव एक साथ नहीं होगा तब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। मुझे उन पांडवों के वध का समाचार दो, अन्यथा अनंत काल तक मैं यही पीड़ा भोगता रहूंगा मित्र। मित्र, मुझे मुक्ति दो मित्र। अश्वत्थामा, आज पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन, बस कुछ ही क्षण में तुम्हारी पीड़ा का अंत होने वाला है। अभी रात तो क्या राक्षसों की भांति युद्ध करने आए हो गुरुपुत्र? युद्ध नहीं मूर्ख, वध। मांगने निकली थी। लो, मैंने तुम्हारे पांचों पतियों का न्याय कर दिया। अब ये प्रतीक्षा करेंगे नरक में।
मित्र अश्वत्थामा, अब जाके मुझे संतोष मिला है। मुझे विश्वास है अनंत काल तक तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। मृत्यु के अंतिम क्षण में जिसका हृदय आनंद से भरा होता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं अग्निदाह देता हूं। मैं पापों का वध स्वयं मैंने अपने हाथों से किया था। मूर्ख हो तुम अश्वत्थामा, मूर्ख हो तुम। तुमने जिसकी हत्या की वो हमारे पुत्र थे। दुर्योधन हमारा शत्रु था परंतु हमारा भाई था अश्वत्थामा। उसकी चिता को तुम्हारे पापी हाथों से मलिन नहीं होने देंगे हम। तुमने ये जो महापाप किया है उससे तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। अरे सारे पुत्र मर गए। ये तो तुम सबके वक्त से भी उत्तम कार्य किया मैंने। अरे सारे पुत्र मर गए युधिष्ठिर, निर्वंश हो गए तुम सब। मित्र दुर्योधन, देखो मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को जीते जी मरने की पीड़ा दे दी। इनका सारा वंश निर्मूल कर दिया मैंने। अधर्म की कभी विजय नहीं होती मूर्ख, और धर्म कुत्ता के गर्भ में जीवित है। अश्वत्थामा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मूर्ख पांडुपुत्र, तुम्हारा वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उस वंश का नाश कर दूंगा मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूं। जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। ये ब्रह्मास्त्र तुमने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। दुष्ट अश्वत्थामा, नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अर्जुन, मैंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। उस भविष्य का अब सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देगा। मैं अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का नाश कर दूंगा। ये तुमने कैसा अनिष्ट कार्य किया पार्थ? ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र को मुक्त कर दिया। जिस समाज के, जिस पृथ्वी के नव निर्माण के लिए हमने ये धर्म युद्ध किया है, उसी का नाश हो जाएगा पार्थ। अंतरिक्ष में जब दो दिव्यास्त्र टकराएंगे तो उनके विस्फोट से सारी पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटने का आदेश देता हूँ। तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटाने का आदेश दो महारथी अश्वत्थामा। असंभव वासुदेव। अंतरिक्ष में ब्रह्मास्त्र निर्मित हो रहा है वासुदेव।
अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, गांधार, शकुनी, कंस, रावण और हिरण्यकशिपु से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुमने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता हूं। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। तुम्हारे रुए रुए से रक्त और पीप बहेगा। प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे। सारा समाज तुम्हें दुकारता रहेगा, किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। मैं वासुदेव कृष्ण अपने इस जीवन के पुण्यों के फल से उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित करता। एक बार मरकर पुनः जीवित होने को द्विज कहा जाता है। आज अभिमन्यु का बालक अपनी ही माता के गर्भ में मरकर द्विज ही बन गया।